एक पुराना भुट्टा, इसे काटा ही नहीं गया तो ये सूख गया। अर्जेंटीना में ऐसा अक्सर होता है। फेडेरिको शेफर्स का खेत नवारो कस्बे के पास है। वो अपने जानवर सिर्फ सर्दियों में खेत में खुले छोड़ते हैं। ठंड में अक्सर खेत में मक्का होता है, लेकिन पिछले सितंबर मिट्टी इतनी सूखी थी कि वो कुछ नहीं बो पाए। दिसंबर में थोड़ी बारिश के बाद उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत बोया वो अब तक सूख चुका है और कटाई के लायक नहीं है। शेफर्स ने इसे यूं ही छोड़ दिया ताकि कम से कम जंगली जानवर पेट भर सकें। मुझे कुछ जानवर बेचने होंगे ताकि उन्हें भूखा न रहना पड़े। अभी मैं उन्हें खाना नहीं खिला सकता। मेरे पास अमूमन 250 मवेशी रहते हैं। जल्द ही ये बस 40-50 बचेंगे। कुछ लोग 6 दशकों से यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सूखा नहीं देखा। मक्का और सोया अमूमन साल की दूसरी तिमाही में बोया जाता है। ये अर्जेंटीना की प्रमुख फसलें हैं। इन्हें सीधे खाएं या इनका तेल निकालें, पर अर्जेंटीना सबसे ज्यादा इन्हीं का निर्यात करता है। इसीलिए हर बार सूखे का अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, जैसा 2001, 2009, 2012 और 2018 में हुआ। रिकार्डो डेल्गाडो कहते हैं कि इस साल भी ऐसा ही होगा। हम इस साल अर्थव्यवस्था के 1.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सूखे ने निर्यात और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अब हमें जीडीपी में 3% गिरावट के आसार दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक को 15 से 20 अरब डॉलर नहीं मिलेंगे। इस वजह से महंगाई पिछले साल के 95% से बढ़कर 112% हो सकती है। इससे अर्जेंटीना के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बजट नियमों के दायरे में रहना और मुश्किल होगा। अर्थशास्त्री डेल्गाडो नहीं मानते कि खर्चे घटाकर आय की कमी पूरी की जा सकती है, खासकर चुनावी साल में तो बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि अर्जेंटीना की अपनी खेती पर निर्भरता कैसे कम हो। औद्योगिक सचिव होजे इग्नासियो ने एक योजना बनाई है जो ऊर्जा और खनिज में भारी निवेश की जरूरत बतलाती है। वो उद्योगों, सर्विस सेक्टर और पर्यटन को भी मजबूत करना चाहते हैं। सरकार निर्यात बाजारों का विस्तार करने वाले सभी लोगों को टैक्स में छूट देती है। साथ ही उन्हें विदेशी मुद्रा तक पहुंच मुहैया कराती है। इसके अलावा सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज के लिए विकल्प भी दिए जाते हैं। लेकिन अर्जेंटीना को अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी करने में वर्षों लग सकते हैं। कम समय में फसल बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के कम ही साधन नजर आते हैं।